बोलो सतगुरुदेव की जय हो। तो इस विश्व में 21 ब्रह्मांड में इस नाम के दान करने का इस दास के अतिरिक्त कोई अधिकारी नहीं है। और यदि कोई नकली इस दास से ये मंत्र सभी प्राप्त करके और अपने आप दुकान खोल कर बैठ गया, नाम देने लग गया किसी को, तो सबसे बड़ा दुश्मन है मानव समाज का। अपना नाश करेगा और 100-200 हजार को और खराब करके उनका भार भी सिर पर झेलेगा। तो उनसे भी सावधान रहना है, ऐसे नकलियों से बचना है और बचाना अपने भाई बहनों को, मानना उनको प्यार से। देखो यू मार्ग है प्यार का, इसमें धक्का नहीं चलेगा। भगवान का अनुबंध है, उस काल के साथ एक एग्रीमेंट है कि जबरदस्ती ना करना। तो आपने इस फार्मूले को अपनाना है, जबरदस्ती नहीं करना, प्यार से समझाना अवश्य। चाहे कोई गाली दे, आपने बुरा बोला। अब जैसे एक छोटा सा बालक और अग्नि में हाथ देने चला, हीटर जला था, हीटर की तरफ भाग रहा है और उसको उठा लिया बड़े भाई ने, बहन ने या पिता ने, और वो रो रहा है मुझे छोड़ दे, और वो उधर से बालक है नादान थप्पड़ भी मार रहा है सिर में, मुझे छोड़ दे। तो हम नहीं छोड़ सकते उसको, उसका बुरा भी नहीं मान सकते कि बालक इसको पता नहीं, और छोड़ दिया तो जलेगा ये। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को पवनदास जयपुर वाले का सत्साहिब। पुण्यात्माओं, सत्संग करते समय परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हम एक वाणी सुनाते हैं कि कुत्ता हूँ गुरुदेव का, मोतिया मेरा नाम, चरण कमल में राखियो बांदी जाम गुलाम। लेकिन वर्तमान में कोई अपने आप को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के भय से गीदड़, तो कोई उसी मैनेजमेंट की चापलूसी करते हुए अपने को शेर सिंह समझ बैठा है। सतगुरुदेव जी ने कुत्ते का एक विशेष गुण बताया है कि कुत्ता बड़ा वफादार जीव होता है। एक टुकड़े रोटी का एहसान वह पूरा जीवन अपने मालिक की वफादारी व चरण चाटते हुए बिता देता है। लेकिन इसके विपरीत एक टुकड़े रोटी के बजाय सतलोक आश्रम करोथा और बरवाला में कई क्विंटलों अनाज की रोटियां खाने वाला भगत समाज ऐसे समय में कुंभकर्ण की नींद ले रहा है जिस समय उनका मालिक जेल में है। और संगत उल्टा उन्हीं दुष्ट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के लोगों और गद्दार महेंद्र भगोड़े को तन मन धन से सहयोग कर रही है, जिन्होंने गुरुजी के साथ वफादारी के बजाय 2014 में बरवाला कांड करवाकर और आज जगह जगह नामदान रूपी दुकानें खोलकर गद्दारी की है। अतः स्पष्ट है कि 70% संगत वाले गुरुदेव के वफादार कुत्ते नहीं बल्कि मनवश मैनेजमेंट के गुलाम बन बैठे हैं। मैनेजमेंट कहेगा तो भौंकेंगे और मैनेजमेंट कहेगा तो काटेंगे। कुत्ता अपने मालिक के इशारों को तुरंत समझ जाता है और पूंछ हिलाते हुए अपनी सेवा में लग जाता है। लेकिन हमारे मालिक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को पता था कि हम उस कुत्ते से भी बदतर हैं जो अपने मालिक के इशारों को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए उन्होंने हम मूर्खों को खुलकर समझाने के लिए मीडिया के माध्यम से साक्षात अपने मुख कमल से बोला कि मुझे आश्रम में रोक कर रखा हुआ था। बाहर जो कमांडो खड़े थे वे मेरे नहीं थे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे, और यह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। लेकिन हम पता नहीं विश्व की कौन सी घटिया नस्ल के कुत्ते हैं जो इसके बाद भी उल्टा उन्हीं गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों को ही जी जान से साथ दे रहे हैं। कुत्ता केवल अपने मालिक के द्वारा सन्मुख कहे गए आदेशों व इशारों को ही मानता है, चाहे दूसरा व्यक्ति उसके मालिक का लाख आदेश बताए, चाहे उसके मालिक का कोई पत्र पढ़कर सुनाए या कोई ऑडियो सुनाए, वह कान उठाकर भी नहीं देखता है। लेकिन इसके विपरीत भगत समाज ने सतगुरुदेव जी के सत्संगों की पूंगी बनाकर खुट्टी पर टांग दी है और गद्दार मैनेजमेंट का अलगोजा बजाने में व्यस्त है। तत्व ज्ञान लेकर उसे इतना भी ख्याल नहीं है कि उनका गुरु क्या आदेश दे सकता है और क्या नहीं। कुत्ता चाहे कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना हो, लेकिन जरा सी आहट होते ही तुरंत खड़ा होकर भौंकने लग जाता है। लेकिन इसके विपरीत जरा सी आहट तो छोड़ो, सतगुरुदेव जी ने सत्सेवकों को निमित्त बनाकर सबूतों की पूरी बीन बजवा दी है, लेकिन जागने के बजाय उल्टा सांप की तरह फन उठाकर बीन बजाने वाले को ही डसने लगते हैं।
जैसा कि पिछले 4 साल से संगत में सत्य का प्रचार कर रहे सत्सेवकों को लाठियों से पीटा जाता है। कुत्ते को उसका मालिक चाहे कितनी ही गालियां दे या हंटर से पीटे, वह ना तो अपने मालिक का बुरा मानता है, ना ही मालिक पर गुर्राता है, बल्कि अगले आदेश की प्रतीक्षा में उल्टा पूंछ दबाकर उसके चरणों में लौटता रहता है, जैसा कि सत्सेवकों के साथ हो रहा है। संगत की गालियां खा रहे हैं, संगत के लठ खा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी सेवा समझकर अपने सोए हुए भाई बहनों को अज्ञानता की गहरी नींद से जगाने की हर संभव सेवा कर रहे हैं। जिस किसी भगत भाई बहन में यह उपरोक्त गुण हो, वह अपने आप को गुरुदेव का कुत्ता कहलाने का अधिकारी है। पुण्यात्माओं, परमात्मा की वाणी है कि कृतगनी भूले नर लोई, जा घट निश्चय नाम न होई, सो नर कीट पतंग भवंगा, 84 में धर है अंगा। कृतगनी के विषय में सतगुरुदेव जी ने बताया कि जो इंसान अपनी मुसीबत के समय में किसी मित्र या रिश्तेदार के द्वारा किए गए उपकार को भुला दे, उसे कृतगनी, एहसान फरामोश, मतलबी और नमक हराम कहा जाता है। और परमात्मा के संविधान के अनुसार ऐसे कृतघ्नी व्यक्ति को काल भगवान लक 84 में कीट पतंगे की जूनी में डालता है। परमेश्वर की रजा व अपने शुभ संस्कारों की वजह से जब किसी आत्मा को पूर्ण सतगुरु की शरण व सत भक्ति मिल जाती है, तो वह व्यक्ति अज्ञानता में समझ बैठता है कि अब मेरा 84 का चक्कर खत्म हो गया है और मुझे अवश्य ही मोक्ष मिलेगा। लेकिन यह उसकी महाभूल होती है, क्योंकि सतगुरु केवल पूर्ण परमात्मा का संविधान और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताता है, लेकिन उस मार्ग पर ज्ञान को आधार बनाकर चलना उस आत्मा ने स्वयं ही होता है। सतगुरु जबरदस्ती धक्के नहीं मारता है। साथ ही जीव को अपनी अंतिम श्वास तक सतगुरु का एहसानमंद रहना पड़ेगा, क्योंकि नाम दीक्षा रूपी अनमोल कीमत लेकर हम अपने आप को गुरु के हाथों बेच चुके होते हैं और बिकी हुई चीज का अपना कुछ नहीं होता है। उसका प्रथम कर्तव्य अपने मालिक की सेवा करना ही रह जाता है। आज गुरु जी का संगत पर एहसान है कि उन्होंने अपनी शरण देकर हमें सत भक्ति दी है, हमें आध्यात्मिक ज्ञान करवाकर मानव जीवन का असली मकसद समझाया है, हमें देश का एक अच्छा नागरिक बनाकर आदर्श समाज के निर्माण के लिए संदेश वाहक बनाया है। तत्व ज्ञान देकर हमें समझाया कि तुम्हारी असली माँ, असली पिता, असली भाई बंधु, असली मित्र व रिश्तेदार केवल मैं ही हूँ। अपना प्यार भरा आशीर्वाद देकर हमारी समस्त आपदाओं को हरा है। बरवाला कांड जैसी धधकती आग से हमें सपरिवार कुशलतापूर्वक अपने अपने घर भेजकर आज स्वयं लोगों के ताने और कष्ट सह रहे हैं। इतने अकथनीय एहसानों के बावजूद भी हम इतने बड़े कृतघ्नी निकले कि आज उन एहसानों का कुछ अंश चुकाने की बजाय उल्टा कांड को लीला कहकर उन्हीं गद्दारों का संग कर बैठे हैं, जिनके कारण आज हमारे सतगुरु और उनका मार्ग पूरे विश्व में बदनाम है। बरवाला कांड जैसी घटना के माध्यम से इतना सब कुछ संगत की आंखों के सामने घटित होने के बावजूद भी यदि किसी की आंखें नहीं खुल रही हैं, तो उस व्यक्ति को कृतघ्नी अर्थात नमक हराम कहना गलत नहीं होगा। किसी कवि ने ठीक ही लिखा है कि तलवे चाटना कोई आसान काम नहीं है जनाब, हुनर चाहिए आदमी से कुत्ता बनने में। दास को लगता है वर्तमान में रात दिन चंद कागज के टुकड़ों के लिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की गुलामी में व्यस्त कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालक पहले के जन्मों में भी अंग्रेजों के गुलाम थे। भारत की आजादी सन 1947 से पहले अंग्रेजों ने कुछ भारतीयों को इस कदर अपने आदेशों का गुलाम बना लिया था कि उन्हें जितना आनंद अंग्रेजों की गुलामी करके मिलने वाली सुविधाओं में आता था, उतना आनंद उन्हें स्वतंत्रता के बाद मिलने वाले सुख व स्वाभिमान की सोचकर भी नहीं मिलता था। उन्हें लगता था कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं जो देश को अंग्रेजी साम्राज्य से मुक्त करवाने के लिए संघर्ष या कुर्बानियां दे रहे हैं, वे सब के सब पागल हैं जो जबरदस्ती अंग्रेजी हुकूमत के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। स्वार्थ में अंधे उन चंद गुलामों को लगता था कि जिन अंग्रेजों ने भारत में रेलवे लाइनें, डामर की सड़कें बिछाकर एक दूसरे शहर को आपस में जोड़ दिया है, जिन अंग्रेजों ने अनेक शहरों में बड़े बड़े उद्योग स्थापित कर लाखों भारतीयों को रोजगार दे दिया है, जिन अंग्रेजों ने बड़े बड़े बंदरगाह बनाकर समुद्री जहाज चला दिए हैं, वे अंग्रेज भला भारत देश का बुरा कैसे सोच सकते हैं? देश का विकास करने वाले अंग्रेज देश का आर्थिक शोषण करने की कैसे सोच सकते हैं? लेकिन चंद पैसों के लिए अपना स्वाभिमान व जमीर बेच चुके
उन गद्दारों का ध्यान कभी भी इस सच्चाई की तरफ नहीं जा सका कि अंग्रेजों ने डामर की सड़कें, रेलवे लाइन और बंदरगाह भारत में सस्ते में कच्चा माल इंग्लैंड भेजने और वहां से तैयार माल कई गुना कीमत में भारत में बेचने के लिए बनाई थी। भारत में बड़े बड़े उद्योग इसलिए स्थापित किए क्योंकि उन्हें इंग्लैंड की तुलना में भारत में कम पैसों में डबल काम करने वाले मजदूर आसानी से मिल जाते थे। और 1947 के आते आते जब अंग्रेजों ने अपार खनिज व धन संपदा लूटकर भारत देश का आम सा निचोड़ दिया, तो अपने स्वदेश लौटते समय वह निचड़ा हुआ आम उन गुलामों के हाथों में सौंप गए, जो आज भी उन अंग्रेजों के पद चिन्हों व नीतियों पर चलते हुए उस निचड़े हुए आम की गंध में मदहोश हैं। भगत समाज यहां ध्यान दे, बरवाला कांड के बाद यदि उन अंग्रेजों की तुलना सतलोक आश्रम मैनेजमेंट व गुलामों की तुलना स्वार्थ में अंधे नामदान संचालकों, कोऑर्डिनेटरों और देश की भोली जनता की तुलना भगत समाज से की जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भ्रमित भोली संगत व सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के आदेशों के गुलाम कोऑर्डिनेटर व नामदान संचालकों को लगता है, अंग्रेजों की तरह यह लगता है कि जिस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने जगह जगह नामदान सेंटर खोल दिए हैं, जिस मैनेजमेंट ने 8-10 टीवी चैनलों पर गुरुजी के सत्संग शुरू करवा दिए हैं, जिस मैनेजमेंट के द्वारा जगह जगह ज्ञान प्रचार के मकसद से जीने की राह है और गीता तेरा ज्ञान अमृत जैसी पुस्तक बंटवाई जा रही है, जिस मैनेजमेंट के द्वारा जगह जगह गुरुजी के सत्संग करवाए जाते हैं, फिर वह सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कैसे भगत समाज का बुरा सोच सकता है और कैसे भक्तों का आर्थिक शोषण कर सकता है। लेकिन स्वार्थ में अंधे होकर अपना स्वाभिमान व जमीर बेच चुके इन मैनेजमेंट के आदेशों के गुलामों का ध्यान कभी भी इस सच्चाई की तरफ नहीं जा सका कि गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने 8-10 टीवी चैनलों पर सत्संग, जगह जगह पुस्तक सेवा व नामदान सेंटर विश्व में ज्ञान फैलाने के मकसद से नहीं, बल्कि इन चीटी जैसे खर्चों की आड़ में संगत से हाथी जैसा मोटा चंदा वसूलने के इरादे से शुरू करवाया है। जाहिर सी बात है, केंद्र सरकार से 5 साल में 50 करोड़ का बजट उठाने वाला मंत्री यदि 10 करोड़ रुपए कमाना चाहता है तो उसे देश की जनता को 40 करोड़ के विकास कार्य करके दिखाने होंगे, अन्यथा किसी भी हाल में वह 10 करोड़ का गबन नहीं कर सकता। ठीक इसी तरह बरवाला कांड के बाद 4 साल से हर महीने संगत से दान के नाम पर कई करोड़ों में रुपए वसूलने वाला गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा यदि उन पैसों का कुछ अंश संगत को धार्मिक कार्यों में लगाकर नहीं दिखाएगा तो ना ही उसे संगत आगे से दान देगी और ना ही मैनेजमेंट अपना हिस्सा निकाल पाएगा। यह वीडियो देखकर और सच्चाई से परिचित होकर यदि कोई भगत आत्मा इन कोऑर्डिनेटर्स व नामदान संचालकों से कहे कि भाई साहब, आप गुरुजी का तत्व ज्ञान छोड़कर क्यों इन मैनेजमेंट वालों की गुलामी करके अपने कर्म खराब कर रहे हो, तो शायद उस भगत को वह कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालक यही जवाब देगा कि भाई साहब, तलवे चाटना कोई आसान काम नहीं है, हुनर चाहिए आदमी से कुत्ता बनने के लिए। पुण्यात्माओं, परमात्मा द्वारा प्रदत्त अनमोल सतभक्ति व तत्व ज्ञान आधार से सत्सेवकों का ही नहीं बल्कि वर्तमान में संगत के हर एक उस जागरूक भाई बहन का कर्तव्य व सेवा बनती है कि अपने आसपास के भक्तों को मनवस मैनेजमेंट के घोर षड्यंत्र से परिचित करवाएं और परमेश्वर के आशीर्वाद से भक्ति के साथ साथ उनका जीवन नाश होने से बचाएं। क्योंकि वर्तमान में गद्दार महेंद्र भगोड़े द्वारा लाखों भक्तों के अनमोल मानव जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और यहाँ एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। तत्व ज्ञान लेने के बाद भी लीला के चक्कर और चमत्कार की उम्मीद में बैठी संगत जितनी जल्दी समझ जाए तो फायदा है, वरना अंत में भक्ति और भगवान दोनों से हाथ धो बैठोगे। सत साहेब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहेब।